बैठे बैठे ही। गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का स्क्रीनिंग पेपर देने वाले आप सभी डियर डॉक्टर्स को नमस्कार। और आगे की शुभकामनाओं के लिए आज हमने फिर से आप लोगों के साथ लाइव सेशन रखा है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप। जिन्होंने भी स्क्रीनिंग पेपर दिया हो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, पहली विजय तो आप लोगों ने यहीं पर प्राप्त कर ली। मैंने आपको याद है, मेरी पिछली लाइव में मैंने बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स तो एग्जाम देने ही नहीं जा रहे हैं। तो जो एग्जाम देने गए आप सभी, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और बहुत बहादुर हैं आप लोग कि आपने पेपर दिया। ऐसा सुनने में आया कि 25% से 30% स्टूडेंट ने पेपर अटेंड नहीं किया। अब वो बाहर से भी थे, इंटरनल आपके स्टेट से भी थे, हरियाणा स्टेट से मिक्स थे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले ही मैदान छोड़ दिया था। और जो मैदान में डटे रहे, आप जैसे बहादुर 70-75% स्क्रीनिंग पेपर देने वाले, उन सभी से मैं लाइव कर रहा हूं। मेरा मोटो आज सब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड, हम 5 डेज से वेट कर रहे थे आपसे लाइव करने का, लेकिन इसका डिले होने का कारण था कि जो ग्रेवेंस लगाए गया था कि एक बार वो मैटर सोल्व हो जावे और फिर क्या कट ऑफ मार्क्स। इसमें अलग अलग भ्रम और भ्रांति लोगों ने फैला रखी है कि कोई कहता है कि कट ऑफ मार्क्स 70% रहेगा, 75% रहेगा, 60% रहेगा। आप सभी ऐसी अफवाहों से बचें। ठीक है, जिसने भी स्क्रीनिंग पेपर दिया हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी, जो भी आपके हरियाणा में बीसी बी, बीसी ए और उसके बाद में एससी एसटी, इन कैटेगरीज में आप सभी ने पेपर दिया है, उसका कट ऑफ मार्क्स जो भी रहे, 4 गुना लेंगे, 5 गुना लेंगे, या फिर 25% क्वालिफिकेशन मार्क्स था, उन सभी को सब्जेक्टिव के लिए आगे एलिजिबल करेंगे। ये सब भ्रम जो है, इधर उधर से सुनी हुई बातों पर भरोसा नहीं करें। आपको जो संबंधित बोर्ड है, कमेटी है एचपीएससी की, उन्होंने कोई ऐसी न्यूज नहीं दी। तो इन सब बातों से हमें बचना चाहिए। और जिन्होंने स्क्रीनिंग पेपर दे दिया है, वो अपनी आगे की प्रिपरेशन, आगे की तैयारी रखें, जारी रखनी चाहिए। जब आएगा और इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है, तब हम बात करेंगे कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद, मैंने बोला, सब्जेक्टिव की तैयारी में जुटे रहें। देखो, पढ़ना एक है कि बहुत कुछ पढ़ा, उसमें से खोदा पहाड़ निकली चुईया, ऐसा होगा कि बहुत बड़ा विस्तृत सिलेबस होता है और सुपरफिशियल चीजों को देखना चाहिए, पॉइंट्स को नोट करने चाहिए और आपके दिमाग में आइडियाज आने चाहिए कि हम इसमें क्या लिखेंगे। ये मेन है। तो मेन फोकस आपको इसी पर करना चाहिए। आप में से अगर कोई चैट करता है, तो मैं आप लोगों से बीच में उस टॉपिक पर डिस्कस कर लूंगा। मैं जो बोलता हूं एक बार उसको आप ठीक से सुनते रहें। मैंने एक नंबर बात आपको कहा कि हमें भ्रम से दूर रहना है। जो भी भ्रम फैला रहे हैं, कोई स्टूडेंट जिसका बिल्कुल नहीं हो रहा या जिसने पेपर नहीं दिया, वो कहता है कि, है ना, अभी मैंने लेटेस्ट कल मैंने सुना कि सब्जेक्टिव का पेपर ही नहीं होगा। तो ऐसी बातें क्या आपको हायर अथॉरिटी ने, कमेटी ने आपको बताया कि पेपर नहीं होगा? तो ऐसे एज्यूम्सन नहीं करने चाहिए। ठीक है, जब आ जाए इस बारे में कोई नोटिफिकेशन, तो आप कंफर्म समझें, अदरवाइज हमें प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, हमारी तैयारी में जुटे रहना चाहिए। तो अब सुने आप मेरी बात, है ना। मैं आपको बता रहा था
आपको कैसे कैसे अपनी जो है रणनीति बनानी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजी आपके दिमाग में होनी चाहिए सब्जेक्टिव पेपर को अटेंड करने के लिए। तो आप सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास जो हमारे मेन संहिताएं हैं उन पर क्या क्या फोकस करें। आपने वृहत्रयी की चरक संहिता, चरक संहिता की बात करूं मैं, सुश्रुत और वाग्भट, उसके अलावा हमारे पास और भी सब्जेक्ट जैसे आप देखो आपके पास में कश्यप का भी वेटेज है, कश्यप संहिता। उसके बाद में आप भेषज कल्पना के जो टॉपिक है वो सारंगधर रेफरेंस बुक हमारा सारंगधर संहिता है। और फिर रस शास्त्र की जो बुक्स हैं, रस शास्त्र का टॉपिक, रस शास्त्र, इसके साथ में ही आपको द्रव्य गुण विज्ञान, द्रव्य गुण विज्ञान में आप जो उसके 7 पदार्थ बताएं वो 7 द्रव्य गुण कर्म है ना, ये सभी के बारे में। और उसके बाद में आप देख रहे थे द्रव्य गुण के बाद में कुछ पदार्थ विज्ञान ऐसे टॉपिक्स हैं, पदार्थ विज्ञान जिसमें दर्शन से रिलेटेड टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताया था स्क्रीनिंग पेपर के समय कि दर्शन से रिलेटेड सब्जेक्टिव जो पेपर DAO हरियाणा स्टेट में हुआ उसमें भी प्रश्न थे कि जो दर्शन से रिलेटेड आप पदार्थ विज्ञान और उसके बाद में आयुर्वेद के इतिहास से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें, तो इतिहास से रिलेटेड आप ऐसे ही आपके जो मॉडर्न के टॉपिक्स हैं वो विस्तृत हैं बहुत, लेकिन फिर भी कुछ कुछ टॉपिक्स को आप मॉडर्न के टॉपिक्स जो हैं और आप रिसर्च मेथडोलॉजी जो है उसको आप थोड़ा देखेंगे। रिसर्च, तो रिसर्च मेथडोलॉजी मैंने आपको बोला इसके बारे में भी। तो ऐसे करके ये आप इन और भी बात करेंगे हम। अभी मैंने आपको कुछ मूल हाइजीन में आप बात करें, आप हाइजीन स्वस्थ वृत्त में विटामिन से रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं उन पर डिस्कस कर सकते हैं। तो स्वस्थ वृत्त, स्वस्थ वृत्त, इसमें स्वस्थ वृत्त में आप देखेंगे मॉडर्न का टॉपिक प्लस आयुर्वेद वाला जो टॉपिक है वो हमारा दिनचर्या, ऋतुचर्या, और उसके साथ में आप देखेंगे स्वस्थ। आप, मैंने आपको बताया था जब पहले याद होगा इस स्क्रीनिंग से पहले, स्क्रीनिंग से पहले मैंने बोला कि ये स्वस्थ की परिभाषा जो है वो इम्पोर्टेंट है, फिर से इम्पोर्टेंट है स्वस्थ की परिभाषा। इवन मैं जो बताता हूँ कि सुश्रुत का सूत्र स्थान का 15 नंबर चैप्टर का लास्ट 48 नंबर कोटेशन एज इट विद रेफरेंस लिखा हुआ था। तो इस तरह की चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप स्वस्थ वृत्त में ये सभी टॉपिक्स आते हैं, तो आप उसके बारे में, और ये जो टॉपिक्स हैं मोटे मोटे इनके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। मैं चरक संहिता में जो 120 चैप्टर्स हैं, 120 चैप्टर्स, आप सारे नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। सुश्रुत के आपको पता है सबसे पहले 120 प्लस 66 उत्तर तंत्र में, उत्तर तंत्र वाले में से ओनली नेत्र रोगों के संबंधित टॉपिक, वो आपको नेत्र रोगों के निदान, संप्राप्ति, पूर्व रूप, है ना, ये आप देखेंगे। और इन नेत्र रोगों के क्लासिफिकेशंस जो दिए हुए हैं, अलग अलग स्थानगत रोग, आप संधिगत रोग देखते हैं, आप वर्तमगत रोग देखते हैं, शुक्ल भाग के, कृष्ण भाग के, है ना, ऐसे ही आप दृष्टि के, सर्वगत रोग, ऐसे ये क्लासिफिकेशन दोषों के अकॉर्डिंग रोग, है ना। और उसके बाद चिकित्सा के अकॉर्डिंग छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, विश्रावण, है ना, ये, और याप्य रोग, इस तरह के असाध्य रोग, तो वो क्लासिफिकेशंस के बारे में। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की नेत्र कल्प, तो नेत्र के जो 5 कल्प, तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्योतन और अंजन, ये 5 जो है नेत्र कल्प, इसके बारे में आपको, या फिर आपको बोले याप्य रोगों का वर्णन करो, कोई एक नाम ऐसे लिख करके
है ना, और कौन कौन से याप्य रोग हैं आदि आदि। तो ये सब आप सुश्रुत का उत्तर तंत्र, मैं यहीं स्टॉप कर देता हूँ, दोबारा नहीं बोलूंगा इसके बारे में। फिर कायी चिकित्सा के टॉपिक आगे, और बाल ग्रह पीडिया से रिलेटेड, कौमार भृत्य, स्त्री प्रसूति, है ना, उसके टॉपिक उत्तर तंत्र में ही थे। तो वो टॉपिक आप वहां से देख सकते हैं, थोड़ा बहुत सुपरफिशियल। तो ये पूरे पढ़ना असंभव है। आपको क्या करना चाहिए, आप अपने सिलेबस को सामने लेके बैठे, और उसमें टाइटल आपने देखा थोड़ा सा, और टाइटल देख के संबंधित संहिता आपने, वो वाली संहिता आपने, चरक की, सुश्रुत की, ये आपके सामने है। और आपको पेजेज स्क्रॉल करने हैं, आपको पेजेज क्यों, चरक के सूत्र स्थान से शुरू करता हूं मैं। जैसे सूत्र स्थान का 1 नंबर चैप्टर में सठ पदार्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है चरक संहिता का, है ना। सबसे पहले सठ पदार्थ, सठ पदार्थ, ये सठ पदार्थ, दो बातें चरक और आप वैशेषिक दर्शन दोनों में क्लियर हो जाते हैं। तो आप ये देखो, जब चरक सूत्र 1 नंबर चैप्टर में है, 1 नंबर चैप्टर में, मैं जल्दी जल्दी जितना बोल सकता हूँ उस चीज को फोकस करना, उसी तरह से हमारा स्टडी पैटर्न होना चाहिए। तो आप सठ पदार्थ वाला पदार्थ विज्ञान के टॉपिक में भी है, और संहिता वाला जो टॉपिक है चरक में, उसमें भी है। ये आपका जो सिलेबस है, अब भी भ्रमित नहीं होकर के वही टॉपिक्स हैं जो संहिताओं में हैं। तो आप इस चीज से तो बिल्कुल वो हो जाए। कोई सोचता हो कि संहिता में अलग होगा और टॉपिक वाइज अलग कुछ होगा, मैंने बोला दोनों चीजें रख के देख लो, और पेजेस स्क्रॉल करो, आपको अपने आप पता लगेंगे कौन सा टॉपिक कहाँ है। तो आप देख रहे हैं सठ पदार्थ जो सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधि मास्तिता, ये वाला कोटेशन है। आपके एक दो कोटेशन भी आएंगे जिनको एलेबोरेट करना पड़ेगा, आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा उन कोटेशंस के बारे में। ये रेफरेंस, आप कोटेशन का रेफरेंस कहाँ देख सकते हैं, तो आप गोविंद पारिक जो गाइड बुक है, गोविंद पारिक गाइड बुक में जहां जहां जो टॉपिक, जैसे चरक संहिता का संक्षिप्त, और एंड में उसके चरक के एंड में रेफरेंसेस लिखे हुए हैं कोटेशंस की, चैप्टर 1 में, 2 में, 3 और पूरे 120 चैप्टर्स के, वहां फेमस फेमस कोटेशंस। तो चरक से ही आने की संभावना होती है मोस्टली, मैक्सिमम कोटेशंस जो हैं वो चरक संहिता में ही है इंपॉर्टेंट, अगर कोई लाइन आएगी, है ना। बहुत रेयरली सुश्रुत में कहीं कहीं कुछ कुछ बातें, जैसे आप सुश्रुत के अकॉर्डिंग सठ क्रिया काल है, उससे रिलेटेड कोटेशन है ना। ऐसे ही आप वो व्याधि के संदर्भ में दिया हुआ है, तो ऐसे कुछ टॉपिक जो है, और औपसर्गिक व्याधि, प्राक केवल, अन्य लक्षण, ये ऐसे कुछ कुछ बातें जो है। पर मैं बता रहा हूँ कि चरक के कोटेशंस इंपॉर्टेंट है और वही आते हैं। तो आप चरक में सठ पदार्थ आपने देखा, वैशेषिक दर्शन में भी यही है, बस उनका अंतर जो है, वैशेषिक द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इस तरह से ऑर्डर है इनका। जबकि चरक का ऑर्डर सामान्य से स्टार्ट करते हैं। ये आपको लिखना है कि सामान्य से सामान्य की चिकित्सा करते हैं हम। चरक संहिता कायी चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, तो यहाँ पर सामान्यम च, फिर विशेष, सामान्य, विशेष, ये ऑर्डर है। और चिकित्सा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने के कारण, तो ये दर्शनों का प्रभाव भी है। यानी वैशेषिक दर्शन का चरक संहिता पर क्या प्रभाव, इस तरह का प्रश्न पूछे। सांख्य दर्शन का तो मैं आपको बताता हूं, सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए हैं, और चरक संहिता में 24 तत्व बताए गए हैं। सृष्टि उत्पत्ति क्रम, चरक शारीर 1 नंबर चैप्टर, और सुश्रुत में 25 तत्व। तो वो फ्लो चार्ट हमें सृष्टि उत्पत्ति क्रम का ऐसा। तो ये टॉपिक जो है, मैंने बोला दर्शन से रिलेटेड, आस्तिक और नास्तिक दर्शन, और ऐसे ही पदार्थ विज्ञान में जो प्रमाण टॉपिक है, वो प्रमाण हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, और असंख्य प्रमाण आदि, उनका क्लासिफिकेशंस आप देखेंगे प्रमाण का। तो 4 प्रमाण फेमस हैं जो चरक में, सुश्रुत में, और साथ में न्याय दर्शन जो हम पढ़ते हैं, आप तो उपदेश चरक में सबसे पहले,
चरक सूत्र 11 नंबर चैप्टर है। तो आप तो उपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, इनके बारे में आपको प्रमाण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको रीड करेंगे। तो मैंने बोला 1 नंबर चैप्टर, सेकंड चैप्टर आप यवागु का टॉपिक है, उसमें विमर्श में वहां पर चक्रपाणि ने तीक्ष्ण वीर्य, मध्यम वीर्य, मृदु वीर्य, औषधि भी बताई है। और उसके बाद आप थर्ड चैप्टर पर आप आ जाएंगे, और थर्ड चैप्टर छोड़ दें, फोर्थ बाह्य लेप बताएं 32, इसलिए स्किप कर दिया। फोर्थ नंबर चैप्टर में भेषज कल्पना की झलक मिलती है चरक संहिता में। तो कसाई कल्पनाएं 5, जो स्वरस, कल्प, क्वाथ, हिम, फांट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सारंगधर संहिता में भी आता है और चरक संहिता में भी। तो ये 5 जो है कसाई कल्पना। उसके बाद आप 6 नंबर में आप चैप्टर, आपको यहीं से एक प्रश्न पूछ सकते हैं, स्वास्थ्य चतुष्क। स्वास्थ्य चतुष्क के 4 जो चैप्टर हैं, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 और 8, ये चैप्टर जो है चरक सूत्र स्थान के, चरक सूत्र 5, 6, 7, 8 स्वास्थ्य चतुष्क के ये 5 चैप्टर्स जो हैं, उन चैप्टर में स्वास्थ्य चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क के रिलेटेड बातें हैं। तो आपको संक्षिप्त इनका वर्णन पूछ लें तो 5वां चैप्टर आप देख रहे थे, 5th नंबर का जो चैप्टर है, इसमें कुछ बातें बताई हुई हैं आहार के संदर्भ में। और फिर उसके बाद में जो जो कर्म यहाँ पर सुबह उठने से लेकर के करना, नेत्रों के अंजन आदि और स्वच्छ वस्त्र धारण, वो सभी आप देखेंगे। एक कोटेशन है इसमें फेमस, नगरी नगर सेव रथ सेव रथी यथा स्व शरीरस्य मेधावी कृतेषु अवैतो भवेत। ये कोटेशन रेफरेंस पूछ लेते हैं तो आपको डिटेल लिखना होगा कि इस चैप्टर में सुबह उठने से चरक ने क्या क्या बातें बताई, नेत्रों के अंजन करने से लेकर के सभी बातें थोड़ा थोड़ा संक्षेप में लिखते हैं। फिर आप 6 नंबर में ऋतुओं के बारे में वर्णन है, 6 ऋतु आप वहां पर हेमंत, शिशिर, और उसके बाद वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, हंसोदक वगैरह शरद ऋतु, इसी में है सब कुछ वर्णन। उन ऋतु में क्या आहार, क्या विहार है ना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपके दिमाग में क्या क्या लिखने की प्लानिंग होनी चाहिए। और फिर उसके बाद 7 नंबर चैप्टर जो है, इसमें अधारणीय वेग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधारणीय और धारणीय वेग आप पढ़ेंगे। अधारणीय 13 वेग हैं, 13 वेगों के नाम और चिकित्सा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद इसी में व्यायाम से रिलेटेड जो व्यायाम की डेफिनेशन, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी, देह व्यायाम संख्याता मात्रया ताम सारी समाचरित। और इसी व्यायाम से रिलेटेड आप इसके लाभ क्या है, वो लाभ आदि जो है, अति व्यायाम किनके नीचे, तो व्यायाम से रिलेटेड टॉपिक इस चैप्टर में। और उसके बाद में आप वहां पर प्रकृति से रिलेटेड वात पित्त कफ 4 प्रकृति और सम प्रकृति वाले जो स्वस्थ रहते हैं वो। 8th नंबर चैप्टर आप चरक सूत्र 8 में, इसमें सद्वृत्त की बातें हैं, तो सद्वृत्त से रिलेटेड क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 9th नंबर चैप्टर, उसके बाद तो स्वास्थ्य चतुष्क के 4 चैप्टर संक्षिप्त में, संक्षेप में आपको है ना विस्तार से लिखें इनके बारे में। और फिर इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर 9 नंबर चैप्टर जो है, खुड्डाक चतुष्पाद में चिकित्सा के 4 पाद इंपॉर्टेंट है। तो चिकित्सा के चारों पाद, विषक, द्रव्याणु, उपस्थाता और रोगी, इनके चारों के 4 गुण वो आप लिखेंगे, जैसे भी आपको आते हैं देखने चाहिए कि क्या लिखेंगे इसके बारे में। फिर आप आगे बढ़ेंगे चैप्टर 10 में, व्याधियों की साध्यता असाध्यता के संदर्भ में एक कोटेशन वहां पर लिखा हुआ है। और वहां पर एक रेफरेंस वाला कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा हुआ है परीक्षा कारिणों कुशला भवंती, परीक्षा करके चिकित्सा करने वाले चिकित्सक कुशल होते हैं। ये लाइन लिखी हुई मिले तो आपको साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य और असाध्य, इन 4 रोगों के बारे में, व्याधि के 4 विकल्प के बारे में विस्तार से लिखना होगा। अर्थात जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उस पर हम लिखेंगे। 11 नंबर चैप्टर मैंने पहले ही बोल दिया, वो चरक सूत्र स्थान, वहां पर ये प्रमाण जो है, जो अभी मैंने संहिता बताया कि जो प्रमाण वहां पर 4 प्रकार के प्रमाण बताए हैं। और 8 त्रिक भी इस चैप्टर में है, अष्टत्रिक। और उसके बाद 12 नंबर चैप्टर भी वात कला कलिय, अभी भी आया था
स्क्रीनिंग पेपर में भी कि वहां पर वात कला कलीय अध्याय में आप याद करें तो वायु तंत्र यंत्र धरे शरीर में प्राकृत वायु, उसके क्या कर्म है वो उस चैप्टर में आप वायु तंत्र यंत्र धरे प्राण उदान समान व्यान अपान 5 प्रकार की वायु, इसके बारे में वो आप सब ध्यान रखें वहां से। ये आप, मैं शॉर्ट एंड स्वीट और बोलूं तो आप चरक संहिता में टोटल 7 संभाषाएं हुई हैं। 7 संभाषा जो हुई हैं चरक में, उनमें फर्स्ट चैप्टर में आयुर्वेद अवतरण ब्रह्मा से लेकर के कैसे कैसे आयुर्वेद, है ना, आगे ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति अभी भी प्रश्न था आपके और आगे भी प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना। तो आप देखो वहां पर इस तरह के पहली संभाषा चरक सूत्र 1, चरक सूत्र 12 वात कला कलिय जो चैप्टर में अभी बता रहा था उसमें सेकंड संभाषा है, तो वो संभाषा। और फिर चरक सूत्र 25 26 25 में पुरुष और रोगों की उत्पत्ति के संदर्भ में संभाषा, वहां पर वो कौन किस आचार्य ने, है ना, आत्मवाद किसने, सत्ववाद किसने, सड़ धातुवाद किसने बताया, वो संभाषा। और फिर रस विषयक संभाषा में 1 रस 2 रस 3 रस 4 5 6 7 8 और असंख्य रस थ्योरी किस किस आचार्य ने दी और उसका खंडन, ये 26 नंबर चैप्टर में आप पढ़ते हैं। अभी मैं बोल चुका तो मैं स्किप कर दूंगा आगे। 18 विरुद्ध आहार के घटक और विरुद्ध आहार की डेफिनेशन, वो इंपॉर्टेंट है चरक सूत्र 26। और 26 चैप्टर मैंने स्क्रीनिंग से पहले भी बताया था कि वो 26 नंबर चैप्टर डीजी जो है कंप्लीट द्रव्य गुण, वो उसमें रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव, है ना, द्रव्य कर्म, ये 7 पदार्थ जो है द्रव्य गुण के, वो उसी में इंक्लूड सब कुछ वर्णन चरक सूत्र 26 में है। जो आप गुरुवादी गुण परादी गुण, है ना, पहले चैप्टर में नाम लिखे थे 41 गुणों के, उन गुणों का विस्तार जो है वहां परादी गुण उस चैप्टर में बताए। और उसके बाद परादी 10 गुण, तो आप 12 नंबर चैप्टर पर थे, इंपॉर्टेंट था। और 12 नंबर के बाद आप 13 नंबर स्नेह अध्याय, ये पंचकर्मा के टॉपिक में ऐसे बिखरे हुए टॉपिक्स, तो आप लोगों को लगता है कि सिलेबस जो है हमारा वो पता नहीं क्या कह रहा है। और संहिता में, तो संहिता में से ही वो सिलेबस है। आप स्नेह अध्याय, स्वेद अध्याय, उपकल्पनीय चिकित्सा प्रावृत्त 13 14 15 16 जो चैप्टर्स हैं, ये पंचकर्मा के चैप्टर। और इनमें स्नेहन क्या है, डेफिनेशन, और अति स्नेहन हो जाए, किसी के स्नेहन ठीक से नहीं हुआ हो, है ना, किसी का सम्यक स्नेहन, उसके क्या क्या लक्षण थोड़े हमें पता होने चाहिए। जैसे भी आपको पता हो, कोटेशन में पता हो या हिंदी में पता हो, तो जिस भी तरीके से हमें पता हो उसके बारे में हम आंसर देंगे। फिर आप देखते हैं 13 के बाद 14 नंबर चैप्टर स्वेद अध्याय। स्वेद अध्याय में अग्नि स्वेद और निराग्नि स्वेद का वर्णन है। तो अग्नि स्वेद जो आप पढ़ते हैं 13 प्रकार के अग्नि स्वेद, और निराग्नि स्वेद 10 प्रकार के, इनके बारे में आपको डिटेल पढ़ना चाहिए। फिर आप देखेंगे 14 नंबर के बाद 15 नंबर चैप्टर उपकल्पनीय अध्याय में, वहाँ वमन और विरेचन के बारे में लिखा हुआ है कि किस किस तरह से सुबह उठने से लेकर कब वमन कराना। तो प्रातः उत्थायो, है ना, ऐसा, हाँ, वहां पर लिखा हुआ है कि जिसने यस्टरडे नाइट अच्छे से नींद ली हो उस व्यक्ति को हम मदन फल कसाय मात्रा पूर्वक पिलाते हैं। ऐसे ही विरेचन के लिए बोला हुआ है, तो आप वो वमन और विरेचन से रिलेटेड स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन दोनों आगे। 16 नंबर चैप्टर में एक कोटेशन है ना, वो कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोसा कुप्यंती, है ना, जिता लंघन पाचने जिता संशोधने ये तू न तेसाम पुनरुद्भव, ये वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। 16 नंबर चैप्टर जो आपको लिखा हुआ मिल सकता है और विस्तार से इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो आप 16, एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात स्वभाव परमवाद है, वो आप देखेंगे स्वभाव परमवाद। 17 नंबर चैप्टर में फिर वहां पर जो है स्क्रीनिंग पेपर में आने का ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वहाँ 5 हृदय रोग सिरो रोग, है ना, ऐसे आप 200 की 62 व्याधि मान विकल्प भेद से, है ना। फिर प्रमेय की पीड़िकाएं आपको बता रखी हैं, 7 मधुमेह की पीड़िका, प्रमेय की पीड़िका। और उसके बाद में 18 प्रकार के 6 और 200 की त्रिविध गति, ये 6 प्रश्न इस चैप्टर में थे, है ना। और समअप करके कंप्लीट हुआ
18 नंबर त्रिशोत्तीय, 19 नंबर है ना अष्टोदरीय अध्याय, जिसमें आप है ना अष्टोदरीय अध्याय आप पढ़ते हैं, जिसमें रोगों की 48 रोगों के भेद आदि लिखे हुए थे। और 20 नंबर चैप्टर आप जो है 20 नंबर जिसमें आपने देखे वहां पर नानात्मज विकार, वात के 80, पित्त के 40 और कफ के 20 नानात्मज विकार। तो इस तरह से ये 21 में 8 निंदित पुरुष काम का देखना चाहिए, 8 निंदित पुरुष। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है ना नेक्स्ट 8 निंदित पुरुष जो है, मैं मैसेज अभी बात करेंगे। एक बार मैं आपसे जो है जल्दी जल्दी टॉपिक्स की देखते कैसे हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो मैंने बोला 8 निंदित पुरुष जो है वो, और उसके बाद में इसी चैप्टर में वहां पर लिखा हुआ है लास्ट में निद्रा, 6 प्रकार की निद्रा, चरक में 6 निद्रा, सुश्रुत में 3 प्रकार की निद्रा। ऐसे कंपैरेटिवली हमें है ना बुक्स को चरक भी सामने रखी हुई है, सुश्रुत भी रखी हुई है ना। और जल्दी जल्दी बस आपके दिमाग में आइडियाज आने चाहिए, बात ये है ना। और कि हम लिखेंगे क्या, फिर आप देखेंगे 21 के बाद में 22 में आप 6 चिकित्सा के उपक्रम इंपॉर्टेंट है, लंगन, ब्रंगण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, इनको जो जानता है वही बिसक है, ऐसा लिखा हुआ है। और इसी चैप्टर में 10 विध लंगन, चतुष्प्रकारा संशुद्धि, ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुत आतपो, पाचनानी उपवासस व्यायामश्चेति लंगनम। ये 22 चैप्टर हुआ, फिनिश हो गया ये कोटेशन। और उसके बाद आप वहां पर चिकित्सा के 6 उपक्रम से रिलेटेड बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। और 23 में संतर्पण अपतर्पण जन्य रोग थे, उनकी चिकित्सा थी। और उसके बाद 24 में वहां पर विधि शोणितीय, रक्तज रोग आदि और मद मूर्छा संन्यास, ये 3 डिजीज थी वहां पर। संन्यास है ना, मद मूर्छा संन्यास जो औषधि के बिना ठीक नहीं होता, वो संन्यास रोग। और उसके बाद 25 में संभाषा मैंने बताया था, पुरुष और रोगों से है ना उत्पत्ति के संदर्भ में जो संभाषा वो हम पढ़ते हैं। फिर अग्रय द्रव्य, हिततम अहितम द्रव्य, उस चैप्टर में से जो अभी स्क्रीनिंग पेपर में भी क्वेश्चन थे इधर से। लास्ट में इसका एक टॉपिक है आसव, है ना, आसव जो 84 प्रकार के आसव, पथ्य आसव, आसव की योनि 9 आदि आदि आपने पढ़ा। और उसके बाद आप 25 के बाद 26 मैंने बोला पूरा डीजी का टॉपिक था, उसमें से भी प्रश्न जो हम बोलते हैं है ना, यत कुर्वन्ति तत्कर्म, येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, और फिर उसके बाद यदा कुर्वन्ति स कालय, यत साधयन्ति तत्फलम, यथा कुर्वन्ति स उपाय, आदि 6 बातें जो है टिप्स पर रटी हुई होती हैं, और वो की वो एग्जाम में ऐसे मिलती है। फिर 27 नंबर चैप्टर में आप अन्न पान के 12 वर्ग हैं। तो अन्न पान के सूख धान्य, समी धान्य, मांस, शाक, फलाश्रयान, हरित, मध्य, अंबु, गोरस, इक्षु, विकार, ये 12 वर्ग जो डीजी में भी है, द्रव्य गुण के सिलेबस में भी हैं। और 12 वर्गों में थोड़ा थोड़ा कौन श्रेष्ठ द्रव्य, कौन हीन द्रव्य, ऐसे कुछ बातें लिखी हैं, कुछ गुण धर्म लिखे, आपके दिमाग में आइडियाज होने चाहिए। और इसी चैप्टर में शुरू में अन्न पान विधि अध्याय है, तो अन्न के बारे में महिमा मंडन। फिर वहां पर कुछ बातें लिखी हुई थी, जैसे जो अग्रय द्रव्य में हित और अहित के बारे में पढ़ते हैं वैसी ही कुछ थी, जैसे सुरा जर्जरी करोती आदि। और चैप्टर के एंड में अनुपान बताया हुआ है, और 10 मास परीक्षे विषय बता रखे हैं, है ना। ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो जाता है। 27 नंबर चैप्टर अनुपान, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी। अनुपान, अनुपश्चात पीयते तद अनुपानम, और किन किन में कैसे अनुपान होने चाहिए ये। और उसके बाद 28 नंबर चैप्टर में धातु प्रदोषज विकार है। यहाँ एक कोटेशन बड़ा फेमस है इस जगह, एक कोटेशन की धातु ही धातु का आहार करते हुए प्रकृति का अनुवर्तन करती है। तो चरक सूत्र 28 नंबर चैप्टर में धातु ही धातु का आहार करती हुई प्रकृति का अनुवर्तन करते हैं, ये कोटेशन। और फिर यहाँ गो बलि वर्द न्याय, है ना, और उसके बाद में क्षीर दधी न्याय, केदारी कुल्या न्याय, ये 3 न्याय का डिस्क्रिप्शन था कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातुएं बनना कैसे, और इनके मल
ये लिखा हुआ था, इसके बारे में डिटेल लिखना होगा। ऐसा ये जो न्याय मैं बता रहा हूं और रस रक्त आदि, ये बाद में चरक चिकित्सा 15 ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय में भी है। तो ये आपने सूत्र स्थान का चैप्टर 29 और 30 है ना, वहां पर कोई खास नहीं। और फिर आयुर्वेद का शाश्वतत्व अनादित्व, वो आप हिस्ट्री में भी है। और 30 नंबर चैप्टर वहां थोड़ा देख सकते हैं कि आयुर्वेद अटर्नल साइंस है ना, शाश्वत अनादि है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। और फिर आप निदान के जो 8 चैप्टर हैं वहां से आपको निदान, जैसे कोई ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह आदि जो डिजीज है, या मानस व्याधि, उन्माद और अपस्मार, लास्ट 7th और 8th चैप्टर। तो इनमें से अगर किसी रोग के बारे में पूछें तो उसके निदान आदि के बारे में आपको निदान, पूर्व रूप, लक्षण, संप्राप्ति है ना, ये। और निदान के पहले ही चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है निदान पंचक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछें कि निदान पंचक, निदान पंचक, ये निदान पंचक काम आता है रोग परीक्षा में। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव की दृष्टि से। रोग परीक्षा किससे करते हैं? तो आप बोलेंगे रोग परीक्षा निदान पंचक से की जाती है। और रोगी परीक्षा, रोगी परीक्षा, रोगी की परीक्षा वो करते हैं त्रिविध परीक्षा। त्रिविध, त्रिविध परीक्षा दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न से। चतुर्विध भाव प्रकाश बोलते हैं, लिखकर छोड़ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आप आ गए तो यहाँ पर षड्विध परीक्षा, सुश्रुत की 5 श्रोतादि और प्रश्न। फिर अष्टविध परीक्षा, अष्टविध तो षड्विध, अष्टविध परीक्षा योग रत्नाकर ग्रंथ, नाड़ी, मूत्रम, मलम, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृग, आकृति, ये कोटेशन। और उसके बाद 10विध परीक्षा, 10विध परीक्षा चरक संहिता विमान स्थान के 8 नंबर चैप्टर में 10विध परीक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार भी प्रश्न आया सब्जेक्टिव, जो DAO उसमें भी प्रश्न था यहाँ से, तो आप मिस नहीं करें। 10विध परीक्षा और सार परीक्षा, प्रमाण आदि जो परीक्षा वहां पर दी हुई है, किसी का भी डिटेल भी पूछ सकते हैं आपको, है ना। 8 प्रकार के सार जो बताएं, त्वक सार से लेकर सत्व सार तक, उनके बारे में। और उसके बाद आप ये जो मैंने आपको रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव के लिए। रोग परीक्षा निदान पंचक से करते हैं, तो निदान पंचक में 5 डिटेल लिखेंगे, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति। और इधर रोगी परीक्षा, इनको लिखकर इनकी डिटेल लिखेंगे कि ये परीक्षाएं। फिर इसके बाद यहां तक मैंने निदान और विमान, विमान स्थान की बात करूं तो विमान स्थान में सबसे पहले चरक विमान, चरक विमान 1 to 8 जो चैप्टर्स हैं, इनमें पहले ही चैप्टर में आप देखते हैं अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। तो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता, और इनका डिटेल आपको लिखना होगा। इसी चैप्टर में आगे और भी टॉपिक थे, 3 द्रव्य जिनका अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, पिप्पली, क्षार, लवण, वो आप सेकंड चैप्टर त्रिविध कुक्षी विमान अध्याय में आम दोष, अल्सक और विसूचिका का वर्णन है, उनकी चिकित्सा। और आमाशय के जो है वो वहां पर कुक्षी के 4 भाग किए गए और आमाशय की पोजीशन वहां बताई गई है। चैप्टर फिनिश हो जाता है। थर्ड चैप्टर जनपदों ध्वंस, और फिर 4th चैप्टर आप जनपदों ध्वंस में 4 भाव कॉमन थे, वायु, जल, देश, काल। ये थोड़ा सा देख सकते हैं, बस स्क्रॉल करें और क्या टॉपिक कहाँ है ये हमें आइडिया लगेगा। और मैं इतनी जल्दी आपको ये बोल सकता हूँ, आपको भी हेडिंग्स देखनी चाहिए 1 घंटे में। अभी देखना कितनी जल्दी हम सभी फिनिश कर देते हैं। और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, विमान का जो है चैप्टर 5 नंबर चैप्टर, 4 नंबर चैप्टर त्रिविध रोग विशेष विज्ञान। 3 प्रमाण है इस चैप्टर में, इस बार युक्ति नहीं बोला, आप तो उपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, रोग जानने के 3 उपाय। और उसके बाद 4th नंबर चैप्टर आप आ जाएंगे। 4th के बाद 5th नंबर चैप्टर स्रोतस विमान,
तो वो स्क्रीनिंग पेपर में पूछते हैं इस तरह का प्रश्न। एक कोटेशन, यहाँ पुरुष में जितने मूर्तिमान भाव हैं उतने ही स्रोतस के प्रकार हैं, तो स्रोतसों के नाम अगर बताएं तो 13 नाम यहाँ पर हैं। और उसके बाद सुश्रुत में 22 योगवाही स्रोतस होते हैं, और इधर ये फिर इसके बाद 20 आप इसमें आ गए। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका नेक्स्ट वो 6 नंबर रोगानीक विमान, तो वहां पर प्रभाव बल भेद है ना, और अधिष्ठान, और उसके बाद निमित्त और आस्य भेद से रोगानीक 10 बताए, ऐसा कुछ था टॉपिक। और वहाँ वात प्रकृति पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों की उनके रोग और उनकी चिकित्सा बताई गई है। और 4 प्रकार की अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और तीक्ष्ण के अपोजिट मंद है ना, फिर विषम और है ना विषम और सम अग्नि, ऐसे 4 प्रकार की अग्नि इस चैप्टर में। 4 अग्नि बाद में ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय में भी बताई गई है, 15 नंबर चैप्टर। और फिर आप देखते हैं विमान का 7th चैप्टर, जिसमें 20 कृमियों का वर्णन था, सप्तक गण कृमि से संबंधित। और उसके बाद आप 8वां चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, वाद मार्ग के 44 पद। और उसके बाद 10 परीक्षा विषय सब्जेक्टिव में पूछने योग्य है, 10 परीक्षा विषय। तो 10 परीक्षा विषय जो बिसक आदि, जो बिसक बेसज है ना, और कार्य कार्य योनि है ना, कार्य योनि कार्य फल है ना, इस तरह से ये 10 परीक्षा आप देखेंगे। इनको इनके बारे में 10 परीक्षा विषय क्या है, यहीं पर आप जो वाद मार्ग के 44 पद है, उन 44 पदों में से कोई सा भी सब्जेक्टिव में, जैसे डीएओ के पेपर में सिद्धांत के बारे में पूछा था, सिद्धांत, और सिद्धांत के फिर डेफिनेशन लिख के जो बहुत सारी परीक्षाएं करके फिर कुछ है ना सिद्धांत दिया जाता है। यह परीक्षा की बहुविधम परीक्षा है। हेतु भी साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय, फिर कोई निर्णय स्थापित किया जाता है, उसको सिद्धांत कहते हैं। और सिद्धांत जो है वो 4 प्रकार का, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम, ये 4 लिखना था सब्जेक्टिव में। तो अभी भी आपको सिद्धांत, शब्द, दृष्टांत, इनके बारे में कोई सी भी बात पूछ सकते हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए। और इसी चैप्टर में मैंने 10 परीक्षा जो अभी बताई, 10वीं परीक्षा, उसमें से प्रकृति, विकृति, सार, सैनन, सत्व आदि के बारे में आपको कोई सा भी पूछे तो आप डिटेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चिकित्सा में इनके इम्प्लीमेंटेशन, उपयोगिता, जो सार परीक्षा आदि की, वो आप बताएंगे। फिर आप शारीर स्थान में 8 चैप्टर हैं, चरक शारीर 1 to 8, चरक शारीर में 1 से 8 चैप्टर्स। और ये पहला चैप्टर जो है पुरुष उत्पत्ति में बता चुका पहले ही, तो दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। अब जो बचे इस चैप्टर में गर्भिणी के जो है मासानुमासिक वृद्धि इंपॉर्टेंट है, मासानुमासिक वृद्धि, और गर्भ की मासानुमासिक परिचर्या वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की बातें आप यहाँ पर त्वचा दी हुई हैं शारीर स्थान में। चरक में 6 त्वचा, 60 त्वचा, सुश्रुत की 7 त्वचा। तो जब चरक की टॉपिक देखें उसके साथ ही सुश्रुत भी आप क्लियर कर लें, इस तरह की आपकी जो है वो प्लानिंग होनी चाहिए। फिर शारीर स्थान के बाद हम आ जाएंगे इंद्रिय स्थान, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। इंद्रिय का पहला ही चैप्टर वर्ण और स्वर से संबंधित विकृति है, तो वर्ण स्वर से संबंधित विकृति है ना, वहां पर उसको रीड करेंगे। फिर 5th चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, पूर्व रूपेंद्रिय, व्याधियों के पूर्व रूप विषयक अरिष्ट बताए हैं उसमें। अरिष्ट जो है नियत मरण, ख्यापकम, लिंगम, अरिष्टम, जो निश्चित मरण के लक्षण बताते हैं वो अरिष्ट लक्षण होते हैं। तो ये आप 5th नंबर चैप्टर। फिर आप आगे और 7th नंबर चैप्टर में छाया प्रभा, उसके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छाया और प्रभा। तो ये जो है इंद्रिय स्थान में से जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद आप आगे चलेंगे, इंद्रिय के बाद चिकित्सा स्थान पर आ जाते हैं। चरक संहिता का 6th नंबर का स्थान है, 5 कंप्लीट कर लिए इंद्रिय तक। चिकित्सा के 1 to 30 चैप्टर 1 और 2 रसायन और वाजीकरण है, 4 पाद है। कौन से रसायन इसमें से सपोज बल्लातक रसायन आपको पूछ ले, पिप्पली वर्धमान रसायन, च्यवनप्राश रसायन, त्रिफला रसायन, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया। 4 मेद्य रसायन, तो 4 मेद्य रसायन आप देखेंगे वहां पर
है ना। मैं तो देखो मुझे कोटेशंस जो है उसके अकॉर्डिंग ध्यान है, वो लॉन्ग मेरे से जो पढ़े हुए हैं उन स्टूडेंट्स को पता है कितने सिंपल करके ये चीजें याद हो जाती हैं। आप कोई इश्यू नहीं, जैसे भी आपको याद हो आप उनका नाम, है ना, मंडूक पर्णी का स्वरस, क्षीरेण क्षीर के साथ यष्टि मधु का चूर्ण, है ना, और स मूल पुष्प्या कल्क खलु प्रयोज्य शंख पुष्प्या, शंख पुष्पी का कल्क। और उसके बाद आप लास्ट में देखते हैं मिद्या विशेषण च शंख पुष्पी। तो मैंने बोला 4 मिद्या रसायन आप जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आप रीड करेंगे। और फिर हरित की सेवन के योग्य अयोग्य लिखा हुआ है इसमें। तो ये रसायन और इनकी कितने कितने रसायन बताए, ब्रीफ आपको लिखवा ले, 6 37 16 4, है ना, और इनके चारों पाद के नाम। फिर रसायन के बाद आप आते हैं वाजीकरण पर। तो वाजीकरण रसायन की डेफिनेशन, उनके लाभ, वो सब आप देखेंगे, है ना। दीर्घम आयु स्मृति आदि से लिखा है, लाभोपायो सस्ता नाम रसादि नाम रसायनम, ये सब आप देखेंगे। और रसायन के बाद वाजीकरण के भी 4 पाद, वाजीकरण की निरुक्ति, है ना, ये नारी सुसामर्थ्यम जो लाइन लिखी हुई है ना, वो वाला कोटेशन। और फिर वाजीकरण के भी ऐसे कितने कितने योग आप 15 8 15 12 ऐसे 4 पाद में ये वाजीकरण के कुछ योग जो है वो, और उसके नाम लिख दें, आपको बोलें कि 5 योग लिखें, रसायन के 5 योग लिखें, वाजीकरण के 5 या 10, है ना, डेफिनेशन आदि पूछने के बाद फिर इसके बाद आप, है ना, 3rd चैप्टर ज्वर से क्या करें। अब चिकित्सा में कोई एक डिजीज अगर पूछ लेते हैं, कोई सी एक डिजीज, कौन सी भाग्यशाली वो व्याधि होगी जिसके बारे में, है ना, या मानस व्याधि उन्माद अपस्मार जिसमें अब वहां पर अतत्व अभिनिवेश भी आता है साथ में अपस्मार के साथ में। तो ये और बाकी जो काई चिकित्सा के रोग जो आप, है ना, इसी से रिलेटेड टॉपिक जो है आपको पता ही होगा, शारीर दोष 3 वात पित्त कफ, मानस दोष रज और तम, और इनकी शारीर दोषों की चिकित्सा, मानस दोषों की चिकित्सा, और पंच महाभूत वाद, ये जो त्रिदोषवाद, पंच महाभूतवाद, और पंच पंचीकरण, महाभूतों का पंच पंचीकरण की प्रोसेस, जो पदार्थ विज्ञान का भी टॉपिक था, सुश्रुत में भी है ये टॉपिक। तो मैं आपको बता रहा था चिकित्सा में से किसी भी डिजीज के बारे में पूछे तो हमें उसके निदान, पूर्व रूप, लक्षण, है ना, उसकी संप्राप्ति या संप्राप्ति चक्र, और उसके चिकित्सा सूत्र याद हो तो। अदरवाइज चिकित्सा में कुछ योग, है ना, कौन कौन से योग, चूर्ण 1 2, क्वाथ, आसव, अरिष्ट, इस तरह की बातें। या चिकित्सा में और क्या लिख सकते हैं हम कि इस रोग में संशमन चिकित्सा क्या करें, संशोधन चिकित्सा। तो संशमन की जो मेडिसिन, फिर ये जो मैंने सब चूर्ण आदि जो क्वाथ आसव अरिष्ट अवले ये सब बताए वो। और संशोधन वमन विरेचन आदि में, है ना, संशोधन जो है शोधन में 2 प्रोसेस आती हैं, वमन विरेचन। पंचकर्मा 5, तो वो आप लेकिन लिख सकते हैं कि पंचकर्मा में से क्या करवा सकते हैं, कौन सा, है ना, शोधन की प्रोसेस क्या अपनाएं, ये आप, है ना। ऐसे ही ये आगे बढ़ेंगे तो आपको ज्वर से लेकर योनि व्यापद 30 नंबर चैप्टर तक कोई सा रोग आपको रीड करना चाहिए। जैसे चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो 1 to 10 चैप्टर्स को थोड़ा स्क्रॉल करना इंपॉर्टेंट है, 1 से 10 जो 8 चैप्टर निदान वाले। फिर आप देखेंगे कि गृहिणी दोष 15 इंपॉर्टेंट है, गृहिणी दोष चिकित्सा अध्याय। फिर आप 16 पांडु, हिक्का, श्वास, कास, है ना, और फिर आगे लास्ट में जाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि 27 नंबर चैप्टर, फिर उसके बाद 29 नंबर चैप्टर 27, तो उरु स्तंभ और वात शोणित और योनि व्यापद 20 नाम ये। तो चिकित्सा इनके बारे में आप डिटेल लिखनी होती है, तो थोड़ा दिमाग में आइडियोलॉजी मैंने जो जो बताया वो चीजें हमें लिखनी चाहिए। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो कल्प स्थान के 12 चैप्टर्स हैं, चरक कल्प 1 to 12 चैप्टर्स, मदन फल आदि 6 चैप्टर, वमन के 6 चैप्टर, विरेचन के, इनके सबके योग बताए हुए हैं 133 39 45 60 18 60।
इधर 110, 12, 16, 20, है ना, इस तरह से इनको आपको ये देखने 600 योग हैं टोटल, चरक कल्प स्थान। अब इसमें से इंपॉर्टेंट पहला ही चैप्टर मदन फल, वो पूछते हैं उसकी संग्रह विधि, मदन फल को संग्रह करना और उसकी प्रयोग विधि वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आप औषध चिकित्सा के 30 नंबर चैप्टर में एक पॉइंट छूट गया, औषध सेवन के 10 काल, चरक में 10, सुश्रुत में 10 काल, और वाघभट ने एक निशी रात्रि में 11वां काल, सारंगधर ने 5 काल बताए। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में लिखेंगे, आराम से लिख सकते हैं बहुत सारा। और उसके बाद आप सिद्धि स्थान पर आएंगे तो 12 चैप्टर चरक सिद्धि स्थान जो है उसके भी 1 to 12 चैप्टर्स हैं, 1 से 12 चैप्टर। इन 1 से 12 चैप्टर में आप इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जैसे आप देखेंगे वमन, पहले चैप्टर में वो नहीं पूछेंगे वमन के योग्य अयोग्य आदि, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, तीसरे चैप्टर, चौथे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। आप देखेंगे कि स्नेह वस्ती के 6 व्यापद, निरु के व्यापद, वमन विरेचन के व्यापद, ये आप थोड़ा सा देखें इसके बारे में। उत्तर बस्ती के बारे में आप पढ़ें, बस्ती नेत्र के 8 दोष, उनसे क्या हानि, है ना, बस्ती पुटक के दोष, सुश्रुत में 76 व्यापद बस्ती के ऐसा करके लिखे हुए हैं। और अष्ट महादोष कर भाव, 8 महादोष कर पंचकर्मा के बाद वो उच्च भाष्यम आदि जो है वो आप देखेंगे। तो ये चरक संहिता दोनों बुक मैंने आपको शॉर्ट में बोला। सुश्रुत में आप देखेंगे अष्टविध शस्त्र कर्म, तो सुश्रुत में थोड़ा और टाइम लेंगे हम, थोड़ा टाइम और लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सुश्रुत के बारे में बोला, अष्टविध शस्त्र कर्म आप देखेंगे सुश्रुत संहिता, अष्टविध शस्त्र कर्म। ऐसे ही यंत्र शस्त्र, यंत्र 101, 20, जलों का और जलों का अवचारण विधि, जलों का जो आप 26 निर्विष 6 जलों का 6 टोटल 12 जलों का जो है 27 निर्विष, और इनको पकड़ने की विधि, लगाना, अवचारण, है ना, किस तरह से उसको छुड़ाना आदि, वो सब चीज, कुछ टर्मिनोलॉजी थी कि जलों का रक्त पीती है तब कैसी आकृति बना लेती है, और जब शुद्ध रक्त पीने लगती है तब कंडू आदि, वो सब उसको छुड़ाते समय हरिद्रा का चूर्ण अवकीर्ण करना, थोड़ा रीड करेंगे। उसका घट कब बदलना चाहिए, पानी कब बदलना चाहिए, जो आपको जानकारी हो लिखना, है ना। और 12 जलोका के नाम आप, सेविस निर्विस, उनके नेम आदि से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछे तो आप बताएंगे। तो अष्टविध शस्त्र कर्म, ये यंत्र शस्त्र जलों का, और उसके बाद सट क्रियाकाल सुश्रुत का इंपॉर्टेंट है, सट क्रियाकाल, सट क्रियाकाल के बारे में आप सुश्रुत संहिता में ये आप देखेंगे। और फिर आप देखो सुश्रुत के उत्तर तंत्र की कुछ बातें, वो मैंने आपको पहले बता दी, और आप इसमें स्क्रॉल करेंगे क्योंकि इसको मैं समअप करूंगा जल्दी। सुश्रुत में जो है वो एक आधा क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो वो आप योग्य कर्म, जैसे योग्य, योग्य से आप क्या समझते हैं, योग्य कर्म, विशिखा, विशिखानुप्रवेशनीय, विशिखानुप्रवेशनीय अध्याय, विशिखा कर्म मार्ग पर चिकित्सक इंटर्नशिप करने, वो वाला रिलेटेड चैप्टर। योग्य में किस फल आदि पर पहले एक्सपेरिमेंट करके, है ना, प्रत्यक्ष कर्माभ्यास करके फिर चिकित्सक कर्म करे, तो वो योग्य कर्म वाला चैप्टर। और उत्तर तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था, नेत्र कल्प तक, नेत्र रोगों के वर्गीकरण आदि से लेकर के। आप इसके बाद में जो देखेंगे, मैंने आपको बताया रस शास्त्र के टॉपिक जो है पारद से रिलेटेड। तो पारद पहले 8 महारस, साधारण रस, उपरस, 8 ही हैं, ये तीनों 8 ही हैं। फिर पारद, पारद की निरुक्ति आदि, है ना, और पारद के दोष, संस्कार, 8 संस्कार मेन है वो, टोटल 18 में से 8 संस्कार पारद के 12 दोष, है ना। और
उनकी डिटेल आपको पढ़नी है। पारद वाला टॉपिक, पारद के बंध, और ऐसे ही मूर्छना आदि जो सैगंध निर्गंध मूर्छना जो अभी भी आपके स्क्रीनिंग पेपर में भी था, हमने तो बोला था ये यहाँ से बस ये आता है, उस तरह के जो फेमस चीजें हैं, पर सिलेबस का विस्तार है, इसलिए है ना किसी को प्रॉब्लम आ सकती है, तो समअप करनी चाहिए जल्दी, चीजें दिमाग में होनी चाहिए ये चीजें, है ना। तो आप ये रस शास्त्र के जो टॉपिक ग्रहों से, ग्रह से संबंध, ग्रहों से धातु आदि का, धातुओं का, है ना, ग्रहों से संबंध, और रत्न, रत्नों का और ग्रहों का संबंध अभी स्क्रीनिंग में भी था, तो आप पेपर को भी ऐसा थोड़ा स्क्रॉल करें कहाँ कहाँ से क्या आया, वो चीजें रस शास्त्र, बेसज्य कल्पना मैंने आपको बताया, और आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे काश्यप संहिता में से आप देखेंगे तो वहां एक तो संस्कार जो लिखे हुए हैं कि बालक का गृह निष्क्रमण संस्कार कब, है ना, उसको आसन बिठाने वाला उपवेष्टन संस्कार कब, अन्नप्राशन संस्कार कब, है ना, इस तरह से उनके बारे में, संस्कार के बारे में, लेहन के योग्य अयोग्य, लेहन के योग्य और अयोग्य आदि बातें, उन पर आप थोड़ा देखेंगे। काश्यप वेदना अध्याय आप उसके बारे में, एक दो कल्प बता रखे हैं, सतपुष्पा कल्प आदि, उनके बारे में आप थोड़ा पढ़ा हुआ है, उनको देखें। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर रहा था, जो कोटेशंस की जो लाइन अगर आपके कोई मिलती हैं, कोटेशंस की लाइन वाग्भट में से, अब है ना, एक कोटेशन पहले ही चैप्टर में आपने देखा हो कि सारतरोच्य ग्रंथ है, प्राय सारतरोच्य ग्रंथ, क्रियते अष्टांग हृदयम नाति संक्षेप विस्तरम, न संक्षेप में न विस्तार, ये वाग्भट में, और वाग्भट में 10 विध पाप कर्म, और वो अधारणीय धारणीय वेग, वो फिर कॉमन है, संहिता के अकॉर्डिंग ही है। तो जो चरक सुश्रुत जिसने पढ़ ली उसी को वाग्भट कहते हैं कि बिंदु हलंत कुछ भी अलग नहीं है, सब आगम के अनुसार ही है, ऐसा कहते हैं वाग्भट। तो नाम लिखा वो वाग्भट, तो भी डरना नहीं, आप चरक सुश्रुत, कहीं चरक को फॉलो करते हैं, कहीं सुश्रुत को, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, सूत्र स्थान है ओनली आपके वाग्भट का। और फिर आपने, मैंने बोला द्रव्य गुण में जो 7 पदार्थ मैंने आपको बताया, उनके बारे में आप जो है डीजी का टॉपिक, हाइजीन से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया, स्वस्थ वृत्त से रिलेटेड टॉपिक, अगध तंत्र की बात करें तो स्थावर विष, जंगम विष के अधिष्ठान आदि जो है वो आप अधिष्ठान, और उनके फिर विष कौन कौन से, और ऐसे ही स्थावर विष के चरक में वेग जो बता रखे हैं चिकित्सा चैप्टर में, वहां 8, सुश्रुत के 7 वेग और उनकी चिकित्सा, उनके एक एक के लक्षण लिखने पड़ेंगे। पहले रस में, रस की दुष्टि, रक्त की, मांस की, है ना, चतुर्थे सर्वदोष, पंचमे हिक्का, है ना, पंचमे सर्वदोष प्रकोप, नीलादि नाम तमसस दर्शनम, और षष्ठे हिक्का, 7वें वेग में स्कंद भंग, 8वें में मरण, ऐसे आप उनके विष के वेग और उनके चिकित्सा, सुश्रुत में 7 वेग चिकित्सा, चौपाई जानवरों में 4 ही वेग होते हैं, पक्षियों में 3 वेग, वो कॉमन है, चरक भी ऐसा बोलते हैं, सुश्रुत भी, तो वो आपने, है ना, ऐसा। तो ये आप विष वाला टॉपिक भी आपके वहां पर, है ना, अभी चारकोल वगैरह आए थे, एंटीडोट पूछे थे, है ना, तो ठीक है, ऐसे आप समअप करें आपके सिलेबस को, और आप लिखेंगे क्या, ये थोड़ा सा पेन कॉपी चलाओ, मैंने जो आइडियाज दिए, देखो हो सकता है बहुत सारे लोग बोले मैं पढ़ा दूं, मैं पढ़ा दूं, हम ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे, हमने आपको आइडियाज दिया, और भी कोई अगर टीचर आइडिया देता है, आइडिया तक ठीक है, आपको बैठना पड़ेगा, आपको पेन चलाना पड़ेगा, विचार करने पड़ेंगे सब्जेक्टिव पेपर में, क्योंकि पढ़ाना ही सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये आपके पास जितने भी समय है, जितना भी टाइम है, 20 तारीख तक का आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल निडर होकर, बिना डरे, आप बिना डरे ऐसा करते रहें, श्योर आप अच्छा अचीव करेंगे, पक्की बात है, आप बढ़िया अचीव करेंगे।
तो इसलिए डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप इसके बारे में अब कुछ और बोलना चाहते हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। आप कुछ बोलते हैं इसके बारे में। तो सभी ने गुड मॉर्निंग किया था, वो मैंने पहले ही कर लिया था आपसे, है ना। तो फिर हम इसको स्टॉप करेंगे। अदरवाइज आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। भ्रम फैलाने वालों से मैंने बोला दूर रहें। मंजिल के बहुत करीब हैं आप, और ईश्वर करे आप, है ना, पहुंच ही जाएंगे। बहुत सारी सीट्स हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रोसेस में हो चुका है। तो कभी भी लेट हो सकती है, लेकिन रुक नहीं सकते ऐसे काम। तो आप आश्वस्त रहें, कॉन्फिडेंट रहें, और आप अपनी तैयारी करें, सब अच्छा ही होगा। देखना, पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, यही अच्छी बात है। ठीक है। तो मैं इसके साथ ही यही आगे की जो है आपका जो स्क्रीनिंग के बाद का जो सब्जेक्टिव पेपर है, उसके बाद सब्जेक्टिव के बाद एक इंटरव्यू से पहले और लाइव करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छे अच्छे करें, विजयी भव आप सभी, है ना। आप मेरे कुछ कलीग हैं, कुछ मेरे जूनियर्स हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। यहीं पर मैं स्टॉप करूंगा मेरे वाक्य को।